यार आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बिकॉज मुझे हसीना मलिक से इतना प्यार है. हसीना मलिक हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ. इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी नाउ. आई फील like a different person before Madam Sir and after Madam Sir. I think Hasina Malik has taught me how to be calm in every situation. And you know, वैसे ही भाविका से पूछती हूँ कि अच्छा, until like you know she's shooting in Film City, so she's so happy. So it doesn't feel like अरे शो खत्म हो गया है. I saw the first episode. हम लोग ने जिस दिन उसका टेलीकास्ट था उसी दिन हम लोग बाई चांस सब लोग मिले भी थे और उसी दिन वो शूटिंग से आई भी थी थोड़ी देर के लिए. शी कुडंट स्पेंड मच टाइम एंड उसके जस्ट पहले हम सब ने बैठ के साथ में उसकी एंट्री देखी एंड वी वर सो हैप्पी. शी लुकिंग सो ब्यूटीफुल. शो कॉल्ड स्मॉल बॉस, आई डू इट. ओह गॉड नो मैन, आई डोंट नो. हाय, दिस इज गुल्की और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स. टेलीबाइट्स में आज हमारे साथ है सबके दिलों की जान, सभी के दिलों की शान, गुल्की जोशी. गुल्की जोशी, वेलकम टू टेलीबाइट्स. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच. आपको मैडम सर के बाद अब हम मिल रहे हैं और मैडम सर का प्यार जो था वो तो अभी भी बेकरार है. क्या पोस्ट देखते हो? अभी भी बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, आपके लिए पोस्ट करते हैं, आप देखते हो. हाउ डज इट फील? Yeah, I think every day I have so many messages and so many people asking me कि season 2 कब आ रहा है. and I think show अभी शायद repeat भी हो रहा है. so पुराने episodes जो हम करते थे उससे ये प्यारे प्यारे fans जो है edit बना कर डालते हैं and I see all those edits and I relive those days कि जब हमने ये scene shoot किया था तो ये हुआ था और इस story में ऐसा हुआ था और इस वक्त इनका झगड़ा चल रहा था और इस वक्त इनका प्यार चल रहा था. all those small little details, they keep rushing back and I think I relive those moments all over again. अभी आपने बात की मैडम सर 2 को लेकर, तो क्या स्टेटस चल रहा है मैडम सर 2 को लेकर? बिकॉज पीपल आर गोइंग क्रेजी कि कब आएगा सीजन 2. I think I'm going crazy now with all the questions because I really don't have an answer. I don't know what's the official status of this, whether it is happening, not happening, whether I'm doing or not doing. मैं इतने rumors खुद के ही बारे में उठ के मैं इतने rumors देखती हूँ कि मुझे confusion होने लगता है what's real and what's not. But I have zero idea. जैसे ही मुझे पता चलेगा I will make a proper announcement. But if you get the opportunity to play Hasina Malik again, will you know, choose it? यार आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बिकॉज मुझे हसीना मलिक से इतना प्यार है. हसीना मलिक हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ. इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी नाउ. आई फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन बिफोर मैडम सर एंड आफ्टर मैडम सर इन माई पर्सनैलिटी. सो आई डोंट नो. आई वुड लव टू बट आई डोंट नो इफ लाइफ विल परमिट दैट और नॉट. एक डायलॉग हसीना मलिक के स्टाइल में. तजुर्बा कहता है हमारा कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है और ज़िंदगी से प्यार करना पड़ता है. नाइस, ये बहुत डीप था, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. अभी 2 सेकंड में सोचा मैंने, ऐसे हल्के में मत लो. अच्छा, आपने बोला कि मैडम सर के पहले और अब उसके बाद में आप थोड़ी चेंज फील करी है, तो किस तरीके से इम्पैक्ट आया आपकी ज़िंदगी में उस कैरेक्टर के बाद? I think Hasina Malik has taught me how to be calm in every situation. When you're in your struggling days, when you're trying to make your mark and you know you give a zillion auditions and sometimes you get accepted, a lot of times you get rejected and you know life keeps throwing things at you. एंड बहुत आसान हो जाता है घबरा जाना, बहुत आसान होता है परेशान हो जाना. बट आई थिंक हसीना मलिक हैज़ टॉट मी दैट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, द बेस्ट सोल्यूशन विल कम टू यू इफ़ यू आर काम अबाउट इट, इफ़ यू आर रिलैक्स्ड अबाउट इट. शी हैज़ आई थिंक टेकन एनी आउंस ऑफ panic that I had in me out of me. She has taught me how to be righteous and how to stick to your principles. And no matter how difficult the situation is, if you trust yourself and the people around you, चीज़ें हो जाती हैं. I think that's like a huge shift for me as a person because of Hasina Malik. That's actually great. इसने आपको अच्छे वे में इम्पैक्ट किया. हाँ, बहुत अच्छे वे में that strength goes a long way. Yeah, strength always goes a long way. शो में आपके साथ थी भाविका शर्मा, युक्ति कपूर, प्रियांशु, ये सभी हमें ऑलमोस्ट हर टाइम स्क्रीन पे नज़र आते थे. क्या शो के बाद इनसे मुलाकात हुई? हाँ, ऑफ कोर्स. हम लोग मिलते रहते हैं, हम लोगों की बात होती रहती है. उतना रेगुलरली नहीं मिल पाते हैं बिकॉज यू नो समबडी इज ट्रैवलिंग, भाविका इज डूइंग अ शो. आधे टाइम तो मैं खुद ही घूमती रहती हूँ, तो मैं तो क्या ही बोलूँ किसी को. बट या वी कीप इन टच, वी नो व्हाट्स हैपनिंग इन एवरीबडीज लाइफ. एंड द थिंग इज वी स्पेंड 3 years टुगेदर.
सो इट्स लाइक देयर माय सेकंड फैमिली. मतलब मैं जिस तरह से अपने घर वालों से बात करती हूँ कि हाँ भाई क्या चल रहा है, वैसे ही मैं जो है प्रियांशु को फोन करके पूछती हूँ हाँ भाई क्या चल रहा है. एंड यू नो वैसे ही भाविका से पूछती हूँ कि अच्छा यू नो शी इज शूटिंग इन फिल्म सिटी, सो शी इज सो हैप्पी. एंड वी डिस्कस अबाउट दैट कि हे खत्म नायगांव के दिन अब पास में शूट कर रही है वो, एंड आई शुड प्रॉब्ली गो मीट हर ऑन द सेट. सो इट डजंट फील लाइक कि अरे शो खत्म हो गया है, ओ नाउ वी हैव टू कीप इन टच. इट जस्ट समथिंग दैट कम्स नेचुरली. तो शो की बात हुई भाविका के शो की, गुम है किसी के प्यार में, वो साविका किरदार निभा रही हैं. क्या आपने देखा कोई प्रोमो टीजर? आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड. हम लोग ने जिस दिन उसका टेलीकास्ट था उसी दिन हम लोग बाय चांस सब लोग मिले भी थे, और उसी दिन वो शूटिंग से आई भी थी थोड़ी देर के लिए. शी कुडंट स्पेंड मच टाइम, एंड उसके जस्ट पहले हम सब ने बैठ के साथ में उसकी एंट्री देखी, एंड वी वर सो हैप्पी. शी लुकिंग सो ब्यूटीफुल. शी लाइट्स अप द स्क्रीन, and she's doing such a phenomenal job. Yeah, she's grown so much. Yeah, she is very pretty. She is like Yeah, man. shining on this. Yeah, she's my baby. I'm so happy for her. रियलिटी शोज का इन दिनों काफी ज्यादा बज है. गैस मैं किसकी बात करूंगी अभी? Small boss. तो ओके, बिग बॉस. If there's a show called Small Boss, I'll do it. Oh God, no man, I don't know. It's not that I have an aversion towards reality shows. I mean, come on, everything is a form of entertainment, and I'm an actor. But I don't know, fiction में already इतना कुछ है करने को यार. इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे roles हैं, सब कुछ है. As of now, I don't see myself doing reality. Not now. ऑल्सो खतरों के खिलाड़ी भी आ रहा है सीजन 13. That is more to my liking. That is more of my temperament. You know, I'm an adventurous person and I like doing all those things. So maybe if that happens, yeah, maybe yeah. But as of now, तो अभी नहीं. As of now, I'm happy doing theatre. तो मतलब अगर आपको ऑफर होगा खतरों के खिलाड़ी, सो यू विल बी लाइक ओके एक्साइटेड. Yeah, probably, yeah. आपको पता है ना उसमें वाइल्ड लाइफ, क्रीपी, Yeah, क्रॉली. I like all that. All that, it's, see, you have to understand, all that is more of a mental test than a physical test. It's all in your head. वो कि कीड़ा आपको सच में काटने नहीं वाला है. It's not going to kill you. बट स्टिल डर होता है ना माइंड में. हाँ, so that's the challenge, no? That I'm a person, I like doing things that challenge me. I don't like doing things that are very easy, very mundane, very run of the mill. फिर मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. अब आपने ये बोल दिया ना, पीपल विल डिमांड की ओ सेंड हर टू खतरों के अगर खिलाड़ी. ऐसा हो जाए तो या बहुत मजा आएगा मुझे सब करने में. ऑलराइट, इसके अलावा आप एक प्ले कर रही हैं. उसके बारे में बताएं. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट. Oh, theatre is my permanent lover. I think theatre is my first love, and I always make sure that I switch between all the platforms, whether it is OTT, films, television or theatre. I make sure कि मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने का मौका मिले. A, it keeps you grounded. B, it always keeps updating your skills as an actor, because when you switch from medium to medium, then the switch also happens in your craft, in your skills, in your process, in your journey as an actor, in your approach, everything सब shift होता है medium के साथ, और वो बहुत interesting है. Theatre मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि there's no second chance in it. Whatever you have to do on stage, you have to do it. If you आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको तभी की तभी उसे सुधारना भी है. अगर आपने अच्छा किया तब भी वो ही एक है, ख़राब किया तब भी वही एक है. In television you can always cut and take another shot, but in theatre you cannot do that. And in theatre also what matters is the exchange of energy that you have with your live audience, and that is a variable that changes with every show. इस शो में मुझे कैसी ऑडियंस मिलेगी, ये इस बात का पैमाना नहीं है कि ये शो हिट है या फ्लॉप. क्योंकि हो सकता है अगले शो में मुझे एब्सोल्युटली अलग ऑडियंस मिले और उनके लिए बहुत कमाल का हो, या हो सकता है अगले शो में मुझे ऐसी ऑडियंस मिले जिसे प्ले समझ ही ना आए. सो द लाइव इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस इज समथिंग, it's like meditation, because you're 100% present. You cannot think about anything else. You cannot be anywhere else when you're performing on stage. And that is the time when you feel that, when I feel most alive. That's the reason I love it. I love the whole energy of theatre and rehearsals and grand rehearsals and going on stage and the smell of that wood. It's like a nasha for me. You should come watch this play. The first show is on 27th August in Bal Gandharva in Bombay. I will of course update everything as we go further along, but yeah, I think as an actor I'm also a big promoter of theatre. I think it's a dying culture, and I think it is upon us to revive it and to keep it going. Yeah, it's important also. It is very important, because जो
थिएटर का कल्चर है वो थिएटर है, वो और कहीं नहीं मिलता. थैंक यू सो मच गुल्की फॉर दिस लवली इंटरव्यू. मेरे को बहुत मजा आया आपसे I know बात करके. it's always lovely talking to you and I'm so proud of her. Thank you so much. Any message you would like to give to the audience? Yes, I love you. I love you to the moon and back. Please मेरा प्ले देखने आओ. जो जो बॉम्बे में हो, जो बॉम्बे में नहीं हो वो बॉम्बे आओ. और उसके अलावा जब भी कहीं शोज होंगे, I'll keep you updated and I will see you guys soon. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.